मैं अपना भी हूं और निकट भी, परंतु मैं दूर भी इतना हूं कि मैं किसी का नहीं। वास्तव में यही ज्ञान का आधार है कि यहाँ कोई किसी का नहीं, ना कोई किसी का पिता है, ना कोई किसी का पुत्र। ये रिश्ते नाते, ये ममता, ये मोह के बंधन, ये शत्रुता के बंधन, ये सब माया का दुष्ट भ्रम है। अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हर जन्म में नए नए रिश्ते, नए नए नाते बनते और बिगड़ते रहते हैं। कोई रिश्ता, कोई नाता सदा के लिए नहीं रहता। सदा केवल रहता है सत्य और भगवान। जब आंखों से माया का पर्दा हट जाएगा तो इस बात का ज्ञान होगा कि अलग अलग पात्रों का अलग अलग रूप धर के भगवान स्वयं ही ये लीला कर रहे हैं। स्वयं ही पिता है, स्वयं ही पुत्र, स्वयं ही मित्र है, स्वयं ही शत्रु। जब इस चरम सत्य की अनुभूति हो जाती है तो प्राणी दुख और सुख की सीमाओं से आगे निकल जाता है। फिर उसे ये मिलना, ये बिछड़ना, ये संजोग, ये वियोग, ये मित्रता, ये शत्रुता, सब कुछ एक खेल सा लगने लगता है। क्षमा मांगने से मित्रता के रिश्ते को लाज लगती है, क्योंकि मित्रता की पहचान यही है कि यदि एक मित्र धोखा भी दे तो भी दूसरा उसे मित्रता की पहचान समझकर उस धोखे को हंस के स्वीकार कर ले। अरे यदि दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे अच्छे रहेंगे तो मित्रता की पहचान कब होगी? मित्र बने हो तो मित्र की अच्छाई बुराई सब भूल जाओ, केवल मित्र बने रहो, बस केवल मित्र। जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो क्या उसके माता पिता उसे अपने काम करने के लिए अपने से दूर नहीं भेजते? कभी व्यापार के लिए, कभी देश सेवा के लिए, तो कभी मानव और समाज की सेवा के लिए भेजते हैं। मैं भी तो यशोदा मैया से आते समय यही कहकर आया था बाबा कि अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए मैं चाहे कितनी ही दूर क्यों ना चला जाऊं, परंतु जहां भी रहूंगा तेरा ही पुत्र कहलाऊंगा। मैं तो केवल प्रेम के वश में हूँ। जहां मेरा प्रेमी मुझे बुलाएगा मैं वही हूँ। वास्तव में मैं तो सब जगह हूँ, केवल दिखता नहीं। जैसे अंधकार में वहीं पड़ी हुई कोई वस्तु दिखाई नहीं देती और दीपक जलते ही वो वस्तु दिखाई देती है, उसी प्रकार यदि मुझे देखना हो तो केवल प्रेम और भक्ति का दीपक जलाओ, मुझे वहीं खड़ा पाओगे। यही परम ज्ञान है।